Over to you. Best of luck. थैंक्स वीरू। हाँ, ऑफ कोर्स सैंटा, रेनडियर्स, एल्फ, सब लोगों की ज़रूरत होगी आज इस तेज़ी को और इस त्यौहार को और अच्छे से मनाने के लिए। और देखिए स्क्रीन ग्रीन है 21,302 के लेवल्स पर 46 अंकों की बढ़त के आसपास इस समय निफ्टी 50 ने अपनी पारी की शुरुआत की है। लगभग 35 पॉइंट अब ऊपर, तो 300 के आसपास ही वो ट्रेड बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। 21,287 के लेवल्स अब आपको दिखने लगे हैं। निफ्टी बैंक हालांकि यहां पर करीब 47 अंकों की गिरावट पर इन्होंने ओपनिंग की है। 47,795 के आसपास के लेवल्स है। कल रिट्रेस किया था निफ्टी ने ऑफ कोर्स 48,000 के लेवल्स को एक बार फिर। निफ्टी आईटी का दिन रह सकता है, ये इशारा हम सुबह में भी दे रहे थे। करीब 100.2 पर निफ्टी आईटी खुलता हुआ, क्योंकि नास्डैक में एक अच्छी खासी रैली है और माइक्रोन के दरअसल नंबर्स और कमेंट्री अच्छी रही। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स करीब 161 अंकों की बढ़त पर कारोबार करता हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 100 पॉइंट के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। तो आज आप कह सकते हैं क्रिसमस चीयर बाजार में साफ दिख रहा है। सेंसेक्स करीब 19.2 पर, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद पॉजिटिव है। 1900 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर अब आपको दिखाई देंगे। सेक्टोरली ऑटो कंपनियों में रफ्तार पकड़ बनती हुई, करीब 54 अंकों का इजाफा। मेटल इंडेक्स भी 57 अंकों ऊपर खुला है आज के दिन। एफएमसीजी स्टॉक्स हालांकि आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखा रहे हैं। देखते ही देखते अब 100 पॉइंट नीचे आ गया वो इंडेक्स। फार्मा कंपनियों में फार्मा का इंडेक्स 47 अंकों की बढ़त पर कारोबार करता हुआ। लेकिन कैपिटल गुड्स में कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग आ रही है। आज करीब 190 अंकों का इजाफा। रियल एस्टेट काउंटर्स थोड़े से साइडवेज हो रहे, तो इंडेक्स में इतना कुछ एक्शन नहीं। और ऑयल एंड गैस स्पेस में ओएनजीसी का सपोर्ट, रिलायंस का सपोर्ट हम श्योर दिखाई देगा, क्योंकि वो इंडेक्स मजबूत खुला है। और पावर स्टॉक्स भी करीब आधे % के गेन्स पर ट्रेड करते हुए। सरकारी बैंकों में 21 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। ये फिलहाल है आपके लिए ओपनिंग। निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं, क्योंकि वहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। ये इनफैक्ट एक अच्छा पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ रहेगा आज। 170 अंकों की बढ़त निफ्टी आईटी इस समय दिखा रहा है। चलिए हीट मैप लेकर आते हैं आपके लिए और देखते हैं स्क्रीन कितनी ग्रीन है। तेजी की पोजीशन जाहिर तौर पर मार्केट ने पकड़ी है। अदानी पोर्ट में एक पुलबैक आता हुआ, लेकिन टेक स्टॉक्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए। एलटीआई माइंडट्री 6200 की तरफ बढ़ता हुआ। एचसीएल टेक 1% ऊपर है आज के ट्रेड में। टीसीएस में आधे % के गेन्स। तो टेक महिंद्रा भी, जहां पर हम देख रहे हैं अब करीब 1250 तक के लेवल्स साफ दिखने लगे हैं। नजर रहेगी इन्फोसिस के ट्रेड पर भी। इन्फी मुझे यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। इन्फी हल्का सा नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल आईटी कंपनियों में अच्छी तेजी दिख रही है। दूसरे तेजी वाले काउंटर्स में हिंडाल्को लगभग 1% ऊपर। आज यूपीएल की बोर्ड बैठक है फंड रेज को लेकर, उसके पहले स्टॉक करीब 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ। लेकिन आप देखिएगा हिंडाल्को के साथ साथ टाटा स्टील में तेजी की पोजीशंस आती हुई। टाटा मोटर्स में भी आज खरीदारी का दिन साबित होता हुआ दिखाई दिया है। दूसरे गेनर्स में ओएनजीसी का सपोर्ट मिलता हुआ साफ देखने को मिला है। साथ ही साथ नजरें रहेंगी कोल इंडिया, एनटीपीसी जैसे काउंटर्स पर। ये सारे स्टॉक्स है जो आधा % ऊपर खुले हैं। ऑयल एंड गैस पैक जो ऊपर था उसमें ओएनजीसी का मूव है, बीपीसीएल का मूव ज्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा सा शांत है। आज एकदम फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली है, लेकिन प्रेशर आईसीआईसीआई बैंक में अच्छा खासा। एमएनएम, टाइटन, एचयूएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ स्टॉक्स है एलएनटी समेत, जहां पर हम देख रहे हैं साइडवेज ट्रेड। और लगातार 2 दिन अच्छा सपोर्ट, 2-3 दिन अच्छा सपोर्ट मार्केट को देने के बाद एचडीएफसी में हम देख रहे हैं एक शांत नेगेटिव टिक देखने को मिला है। 0.15% तक का डाउन टिक, लेकिन ओवरऑल ओपनिंग अच्छी है और 21,300 के आसपास ही वो ट्रेड इस समय बैठ रहा है। चलिए वो स्टॉक्स जो आज खबरों में है, जिनकी ओपनिंग पर भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, वो आपके सामने। जोमैटो खंडन आ चुका है कि शिप रॉकेट को नहीं खरीद रही है कंपनी, 1.5% ऊपर। ऑल कार्गो और स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पर 8% भागा है शेयर। एसबीआई कार्ड, नवंबर का महीना अच्छा रहा है, पिकअप देखने को मिला है कार्ड यूजेज में। 1% के गेन्स। सीमेंस एनालिस्ट मीट के बाद जो जेफरीज का टारगेट आया 5000 का, स्टॉक 3% ऊपर। और एलआईसी आप देखिएगा, ये इनफैक्ट स्टॉक ऑफ द डे साबित होता हुआ दिखाई देगा। 6-6.5% ऊपर। 10 साल और सरकार की तरफ से प्रेशर नहीं होगा बड़े पैमाने पर नियर टर्म में स्टेक ऑफलोड करने के लिए। याद रहे सरकार 96% हिस्सा होल्ड करती है और कंपनी को समय दिया गया है अगले 10 सालों तक का, और एक्सटेंशन मिला है कि वो अपनी शेयर होल्डिंग करीब 75-25, वो मिनिमम शेयर होल्ड, पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% पर लाने के लिए। तो ये इनफैक्ट वो सारे स्टॉक्स आज जो आउट परफॉर्म करे। क्लियरली ऑल कार्गो और एलआईसी बड़े मूवर्स हैं आज वीरू।
बिल्कुल अल कार्गो LIC आपकी स्क्रीन पे, और उसके बाद ज़रा एक बार इंडेक्स पे लौटते हैं। क्या ट्रेजेक्ट्री है? अभी एफर्ट कर रहा है, देखिए निफ्टी एफर्ट कर रहा है, और वो जो शुरुआती टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ है वो उसी के बाद होगा जनाब। मेरे पास एक बार स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब फिर रखेंगे ज़रा 2-3 दिग्गज स्टॉक्स। HDFC बैंक क्या कर रहा है और कब जाके ये लीड ले सकता है? HDFC बैंक स्क्रीन पे रखिएगा, क्योंकि निफ्टी बैंक हल्का सा बैकफुट पे था और अभी भी है इनफैक्ट 65 अंक ऊपर, और ये रहा करीब करीब 1683। अब जो मैं सुबह बात कर रहा था जब हमने इसका चेक लिया था, आज का इंट्राडे हाई क्या है? लगभग 1690। मैं कुछ देर में डॉक्टर साहब इसकी जरा 1700 की कॉल स्क्रीन पे रखिएगा। याद रखिएगा ये पुल बैक शुरू हुआ था 1540 से, और 1660 पर इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, फ्रेश ब्रेकआउट दिया जब परसों हम क्लोजिंग कर रहे थे। यहाँ पर ये ओपन इंटरेस्ट इस कॉल का जो है ना वो एक सिग्निफिकेंट हुआ है। अगला माइलेज बैंक निफ्टी को तभी मिलेगा जब HDFC बैंक 1700 के जोन को पार करता है। आपको याद है पिछले 10 दिन में क्या हुआ था? रिलायंस ने एक बार जब 2500 का लेवल काटा था, वहाँ 44 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ था। सेम इज द केस विद HDFC बैंक। 40 लाख का आउटस्टैंडिंग यहाँ पे खड़ा है। अभी यहाँ पर कवरिंग के कोई संकेत नहीं है, वाइट शायद नहीं हो रहा है। हमें अब दूसरे स्टॉक्स का इंतजार करना पड़ेगा। निफ्टी रिट्रेस होकर अब करीब करीब 21,274 पे है। ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। मेरे को जो स्टॉक आई थिंक मॉनिटर करना था वो मैंने कर लिया।